हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में यानी कि थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो सोलेनॉइड से बनता है। ठीक है। और सोलेनॉइड के बारे में बताया था कि सोलेनॉइड क्या होता है। लॉन्ग टर्न होता है वायर का, इंसुलेटेड वायर का, जो कि सिलेंडर के शेप में होता है। और वो कैसा दिखता है, जैसे कि आपने स्प्रिंग देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही दिखता है वो। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब उस सोलेनॉइड को, जो उस वायर का था, उस वायर के टर्न को अगर हम किसी कोर पे, किसी मटेरियल पर ऐसे ऐसे लपेट दें, ठीक है, बीच में एक कोर लगा दें, मतलब सोलेनॉइड के बीच में एक कोर लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे इस वीडियो में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा होगा, वो सोलेनॉइड होगा जो कि सॉफ्ट आयरन कोर पर बंधा होगा। ठीक है, लपेटा जाएगा, उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। हमें ध्यान देना है कि कोर कौन सा होगा, सॉफ्ट आयरन का कोर होगा। ठीक है। और उस पे हम वायर को उंड कर देंगे, लपेट देंगे, तो वो क्या करेगा, वो सोलेनॉइड जो है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सबस्टांस होता है जो कि जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। और जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है। यानी कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसकी खोज किसने की थी, हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की थी। ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिगर। देखो बीच में कोर मटेरियल है, उसके ऊपर वायर को ऐसे ऐसे लपेट दिया गया है। ठीक है। फिर उसमें करंट फ्लो कराएंगे, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। इसमें करंट फ्लो कराएंगे। सॉरी, इस बुक में फिगर ही गलत बन गया है, तो ये होना चाहिए था पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होगा आपका छोटा बना देंगे, ये बना देंगे निगेटिव और ये बना देंगे पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अब सही हो गया ये। तो करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। बीच में कोर मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर कॉइल है। ठीक है। ये क्या बन गया, ये सोलेनॉइड जो है वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, यह एज अ बार मैग्नेट, जैसे एक बार मैग्नेट होता है वैसे ही ये बिहेव करेगा। और जैसे करंट को ऑफ करेंगे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसकी रिटेंटिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लो होता है। रिटेंटिविटी मतलब जैसे इसमें करंट को ऑफ करेंगे ये सारा का सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना लूज कर देगा, खत्म कर देगा, उसके अंदर से खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज सुन एज करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे करंट को बंद करेंगे सॉफ्ट आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। अगर इसकी जगह पर हम स्टील जैसा मटेरियल यूज कर लेंगे तो वो जो है एक परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टील जो होता है अपने अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी खत्म नहीं करता है, लूज नहीं करता है। इसलिए क्या करता है, लाइट को अगर हम करंट को बंद भी कर देंगे, इसमें से करंट को ऑफ कर देंगे, तो भी ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। ठीक है। इसलिए स्टील का यूज हम नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। अब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। उस सोलेनॉइड में जितना करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जितना कम करंट फ्लो करेंगे उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कम होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। मतलब करंट को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। फिर है नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये वाइंडिंग थी ऐसे ऐसे, वह जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जितना ही कम वाइंडिंग होगा उतना ही कम स्ट्रेंथ कम इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, अब इसके पोल के बीच का जो एयर गैप है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि वो एयर गैप कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब इसे समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि सोलेनॉइड का जो लेंथ होता है
उसके विड्थ से, उसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा होता है तो उसको सोलेनॉइड कहते हैं। लेकिन एयर गैप का मतलब ये हुआ जो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसके बीच में कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो अगर इसकी लंबाई कम कर देंगे दूरी कम हो जाएगा, लेकिन लंबाई कम करेंगे तो वाइंडिंग भी कम हो जाएगा, वाइंडिंग भी कम हो जाएगा। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं, इसको घुमा के ऐसे यू शेप में कर दें। देखो ये है ना यू शेप का मैग्नेट, यू शेप में कर दें ऐसे। फिर क्या होगा, वाइंडिंग भी ज़्यादा रहेगा और इनके बीच का एयर गैप, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का एयर गैप भी कम रहेगा। तो ये क्या कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो एयर गैप है वो कम है। इसीलिए जो यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वह बार वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ऐसे बार वाले होते हैं सिंपली उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट होता है। टेम्पररी क्यों, क्योंकि जब तक करंट फ्लो होगा तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी रहेगी। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं, उनकी मैग्नेटिज्म जल्दी खत्म नहीं होती है। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यह जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड। अब हमें इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने देखा कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। करंट को कम ज़्यादा करेंगे उसका स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार परमानेंट मैग्नेट हमने बना दिया वो उतना ही रह जाएगा, कम ज़्यादा नहीं कर सकते आसानी से हम। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, उसकी पोलैरिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, पहले करंट हम इधर से फ्लो कराए, करंट ऐसे जा रहा था उसके अंदर, ठीक है, फिर करंट को क्या करते उल्टा करते इधर से फ्लो कराए। तो अगर इधर ये साउथ था, ये पहले साउथ था तो ये नॉर्थ था, करंट उल्टा होने की वजह से ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि अगर करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोल है वो साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार साउथ बन गया वो साउथ रहेगा, जो एक बार नॉर्थ बन गया वो नॉर्थ ही रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है सॉफ्ट आयरन का और परमानेंट मैग्नेट एलॉयज का बनता है। कौन से एलॉय का, अल्निको एक एलॉय है, उसी के हेल्प से इसको बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट को। अल्निको में एलॉय में क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं उस एलॉय में जिसकी हेल्प से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये क्रेन में यूज होता है, जहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा कचड़े का ढेर होता है तो वहाँ से जो स्क्रैप आयरन होता है, चाहे इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े आयरन रख दिए जाते हैं, उनको उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। मोटर में यूज होता है, जनरेटर में यूज होता है और एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेरोमीटर, ये एक प्रकार की टेक्निक है आपके शरीर की, हमारे हमारे अंदर के शरीर की बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए। फिर मैगलीव ट्रेन्स में यूज होता है इसका, सॉरी, एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ होता है, माइक्रोफोन्स में होता है, वोल्टमीटर में, एमीटर में, लाउड स्पीकर्स में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ यूज होगा जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, हमें वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा जो कि चेंज कर हो सके। ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट वहाँ यूज होगा जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए होगा या फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें वेरी नहीं करना है शॉर्ट टाइम में, तो वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।